जोहार सभी को। जनरली है क्या, जैक बोर्ड जो है वो सिलेबस रिलीज कर दिया है। तो सिलेबस जो रिलीज कर दिया है, लेकिन बहुतों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या रिलीज किया, क्या हटाया गया है, क्या हमको पढ़ना है। तो जनरली कि मैथ के लिए हम क्लास 12 का बात कर रहे हैं, झारखंड बोर्ड का। तो जनरली सिलेबस अभी हम बताने जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। बस आप लोगों को फोकस करना है और बढ़िया से देखते रहना है। यदि आप बढ़िया से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। हम बात कर रहे हैं क्लास 12 का, क्लास 12 के लिए जनरली, और वो भी मैथ्स के लिए बात कर रहे हैं। तो समझना है मैथ्स के लिए क्या क्या पढ़ना है और नहीं पढ़ना, ये आपको हम बता रहे हैं। तो पहला चीज आप देखे होंगे कि लेसन 1, तो जनरली समझना है कि लेसन 1 आपका रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन में जो है पढ़ना क्या है, चीज को समझना है। तो यहां पर आपको पढ़ना है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, तो जनरली कि ये क्या है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, आप देखे होंगे लेकिन समझ में नहीं आया। अब हमको अब जो है हम आपको बता रहे हैं जनरली क्या है इसमें, कि समझिए कि एक्सरसाइज जो है ना वो 1.3 पढ़ना। तो 1.3 में भी क्या पढ़ना वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो 1.3 में जनरली ऐसा आपको फॉर गो इस तरह का आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो जनरली ही को पढ़ना है, इसी तरह का आपको पढ़ना पड़ेगा। कहां पर, एक्सरसाइज 1.3 में, जो कि ये आपका 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, ये है। अब है लेसन 2, तो लेसन 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ना है। तो ये क्लास 12 एनसीईआरटी बुक का हम बात कर रहे हैं। तो लेसन 1 से सिर्फ एक्सरसाइज 1.3 को पढ़ना है, लेकिन लेसन 2 जो है कि 2.1 एंड 2.2 ये सारा पढ़ना है, इसमें से कुछ भी हटाया नहीं गया है। तो बस ये लोग को आपको ध्यान में रखना है। अब रहा बात लेसन 3 का, तो लेसन 3 मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में क्या पढ़ना है, पढ़ा तो इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन जिसमें भी होता है वो 3.1 ये आपको पढ़ना है, इंट्रोडक्शन पहले पढ़ना है। ये एक्सरसाइज 3.1, ठीक है। अब बात करते हैं, फिर इसमें है कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब देखे होंगे तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स भी आपका 3.1 में ही आएगा। अब इसके बाद जो है 3.2, तो 3.2 में आपको है कि ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, ऑपरेशन क्या क्या है, जैसे कि हम लोग किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, टू मैट्रिक्स को कैसे करना है। तो वो आपका मतलब कि अवयव संक्रिया, गुणा कैसे करना है, भाग कैसे करना है, जोड़ कैसे करना है। जनरली भाग तो होता नहीं है, लेकिन कोई भी कांस्टेंट से तो भाग कर सकते हैं। तो ये आपको ये पढ़ना। फिर एक था आप देखे होंगे ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज जो है आपको मिलेगा 3.3 में मिलेगा, यानी क्या कि 3.4 आपको पढ़ना नहीं है। हम जितना लिख रहे हैं ये सबको आपको पढ़ना है, बस समझिए कि ये सबको आपको पढ़ना होगा। अब है लेसन 4 का जो बात करते हैं, तो ध्यान से देखना है लेसन 4। तो लेसन 4 डिटरमिनेंट, तो लेसन 4 डिटरमिनेंट में जनरली आपको क्या पढ़ना है, पढ़ना है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन जो है एक्सरसाइज 4.1 ये आपको पढ़ना है, ये आपको पढ़ना है। फिर है एक्सरसाइज 4.2, एक्सरसाइज 4.2 ये भी आपको पढ़ना है, एक्सरसाइज 4.2 को पढ़ना है। फिर 4.3 ये हटा दिया गया, 4. माइनर है और कोफैक्टर 4.4 ये भी आपको पढ़ना है, 4.5 ये भी पढ़ना है। इसके बाद जनरली यहां से आएगा आपको 4.6, तो पहले से आपको पता भी होगा 4.6 से जो है ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, मतलब यहां से जो है आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है। ये सब आपको पढ़ना है। तो जितना हम लिखे, जैसे कि लेसन 1 से आपको 1.3 पढ़ना है, एक्सरसाइज 1.3। अब लेसन 2 में आपको 2.1 और 2.2 पढ़ना है। अब लेसन 3, तो लेसन 3 में क्या 3.1 पढ़ना है, 3.2, 3.3 ये आपका 4 लेसन का हो गया, ये हो गया। अब हम आपको बताते हैं लेसन 5 के बारे में। तो जनरली लेसन 5 को जानना, तो लेसन 5, तो लेसन 5 जनरली इसमें कैलकुलस शुरू हो जाता है और इसमें कंटिन्यूटी पहला आता है। तो कंटिन्यूटी जो कि एक्सरसाइज 5.1 ये 5.1 टोटल पढ़ना है, इसको छोड़ना नहीं, 5.1। अब है डिफरेंशिएबिलिटी, तो डिफरेंशिएबिलिटी में जैसे कि डिफरेंशिएशन क्या है, कैसे करते हैं, तो हम लोग जैसे कि एक्सरसाइज जो है 5.2 ये आपको सिखाता है कि कैसे करके डिफरेंशिएशन करना है। तो 5.2, 3, 5.4 बेसिकली ये सब जो है ना ये आपको डिफरेंशिएशन जो है करने सिखाता है, इसीलिए इन लोगों को हटाया नहीं गया है।
अब यहाँ पर ही है एक 5.5, जो कि 5.5 आपका एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। एक है 5.7 सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सिलेबस में जनरली ये भी रखा गया है, तो जनरली बस हम आप ही लोग के लिए ये वीडियो लाए हैं कि बहुत सारा स्टूडेंट का ये आया था, मैसेज आया था, कमेंट कर रहे थे कि सर हम लोग को सिलेबस जो है ना बेसिकली समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा एक्सरसाइज को पढ़ना है, कौन सा छोड़ देना है। तो आपको आप समझ आसानी से आ गया होगा कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। ठीक है, तो इस तरह करके ही कि आप समझ सकते हैं, मेरे बात को आसानी से समझ रहे होंगे। तो बस देखते जाइए वीडियो को शुरू से एकदम लास्ट तक देखिए, समझ में आसानी से आएगा। तो अभी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए, ताकि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यानी तो बाद में भी आप समझ गए होंगे। इतना तो उम्मीद करते हैं कि आप जरूर समझ गए होंगे, और हम समझाने का पूरी तरह से कोशिश भी कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया 5 लेसन तक हो गया। अब हम आपके लिए 6 लेसन लेके आते हैं। तो 6 लेसन देखना है। तो लेसन 6 जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपको पढ़ना है एक्सरसाइज 6.1, जो कि आपका रेट मेजर है, दर मापांक, ये आपको पढ़ना है। फिर आपको एक्सरसाइज 6.2 पढ़ना है, जिसमें आपका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, वर्तमान एवं ह्रासमान फंक्शन के बारे में पढ़ना है। फिर एक एक्सरसाइज आपका 6.5 मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो ये आपको पढ़ना। आपको पता ही होगा, इससे एक क्वेश्चन जो है 6 मार्क्स का ये फिक्स भी रहता है, तो ये समझ जाइए। अब है लेसन 7 में आते हैं। एक चीज समझना है कि लेसन 7 जो है ना, तो लेसन 7 में जनरली सिर्फ जो है ना 7.8 को हटा दिया, बाद में आपको सब पढ़ना है। मतलब कि 7.1 भी पढ़ना है, जो कि इंट्रोडक्शन देता है। तो इसके बाद 7.2 पढ़ना है, 7.3 भी पढ़ना है, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 एंड 7.8 को हटा दिया गया है। 7 आपको 9 जाना है, 7.10 एंड 7.11। तो जनरली एक चीज हम आपको बता देते हैं कि जिस प्रकार खाने में जो है ना नमक का जरूरत होता है, उसी प्रकार समझिए कि मैथ जो है ना ट्रिगोनोमेट्री और कैलकुलस के बिना अधूरा रह जाता है। तो मतलब ये जो 7 लेसन है इंट्रीगेशन, तो इंट्रीगेशन अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो समझिए 12th पढ़ने और ना पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं होता है। 12th में वो भी मैथ, ये है आपको इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन देता है, ये पढ़ना ही पड़ेगा। इसके बाद ये लोग मेथड है, जैसे इससे सब्स्टिट्यूशन, ये एक मतलब ट्रिगोनोमेट्रिकल कैसे करेंगे, ये सब पढ़ना है। और ये से देख रहे हैं कि 7.9 है एंड 7.10। तो डिफिनिट जो होता है निश्चित समाकलन, डिफिनिट इंटीग्रेशन, तो ये बेसिक चीज है, ये केवल सीखने के लिए पढ़ना है, और इससे एक क्वेश्चन फिर आपका आएगा। ये सब चीज है। आप जानते होंगे शायद लेसन 8 के बारे में, तो लेसन 8 को बिल्कुल ही हटा दिया गया है, लेसन 8 को पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। अब आपको बचता है लेसन 9। समझना ये है लेसन 9 के बारे में। तो लेसन 9 में पढ़ना इंट्रोडक्शन, जैसे कि डिफरेंशिएशन इक्वेशन क्या है, ये एक्सरसाइज 9.1 पढ़ना है। इसके बाद एक आपको पढ़ना है एक्सरसाइज 9.4, ठीक है। तो इसमें आपका एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन इससे फिक्स रहता है, ये सब आपको पढ़ना है। अब बात रहा कि जनरली 9 हो गया, अब 10 लेसन, तो समझिए 10 लेसन जो है ना, तो 10 लेसन में आपको 10.1, 10.3 एंड 10.4 पढ़ना है। ये आपको पढ़ना है, इस सब चीज को पढ़ना होगा। इसमें बेसिकली इंट्रोडक्शन है। ये आपका जैसे कि हम लोग डॉट प्रोडक्ट पढ़ते हैं, एक क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते हैं, तो वही चीज यहाँ पर दिया गया है। अब लेसन 11 को समझना है कि लेसन 11 में है डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो, ये आपको पढ़ना है। एक चीज और आपको बता देते हैं, यदि आप 11.2 को केवल पढ़ लेते हैं ना, एक्सरसाइज 11.2 को केवल पढ़ लेते हैं, तो समझिए कि आपका एगो 4 मार्क्स प्लस एक 6 मार्क्स इसी एक्सरसाइज से आ जाएगा। इस चीज को समझना। अब है लेसन 12। तो लेसन 12 पहले भी इजी था और अभी भी इजी करके रखा है, वो क्या है 12.1, एक्सरसाइज 12.1 से पढ़ना है। अब है कि लेसन 13। तो 13
तो 13 जो प्रैक्टा होता है ना, तो पहले सुनने में आ रहा होगा प्रैक्टा, प्रैक्टा थोड़ा सा लॉन्ग लेसन है, कैसे करेंगे। तो समझिए कि यहाँ पर बहुत छोटा क्या कर दिया कि 13.1 सिर्फ पढ़ना है, एक्सरसाइज 13.1 ये आपका 4 मार्क्स के लिए यहाँ से पढ़ना है, और एक आपका एक्सरसाइज जो है 13.3, तो 13.3 आपको 6 मार्क्स के लिए समझना है। कि आप समझिए कि बेसिकली हम जितना भी है पूरा सबका एक्सरसाइज लिख दिए हैं कि किस किस एक्सरसाइज को पढ़ना है। तो आप लोग इस सब एक्सरसाइज को पढ़िए और आपको सिलेबस भी बेहतर रूप से समझ में आ जाएगा। बस आप लोग क्या कीजिए कि मेरे लिए एक चीज आप लोग कर दीजिए कि वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जैसे ही हम वीडियो बनाए पहला वीडियो आपके पास जाए। तो ये चीज को समझना है और देखना है, और जो भी समस्या होता है आप कमेंट भी कीजिए ताकि हम आपका समाधान भी कर पाए। ठीक है, धन्यवाद।